जीवन में रहते रहते जीवन से जीवन का लाभ उठा लेना चाहिए। जीवन के रहते रहते, जीवन में रहते रहते, शरीर के रहते रहते, शरीर में रहते रहते, शरीर से शरीर का पूरा पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। कई बार जीवन में चीजें ऐसी मिलती हैं, कई बार क्या संसार की सारी चीजें टेम्परेरी होती हैं। हर जगह से आदमी रिटायरमेंट ले लेता है, हर जगह से रिटायर हो जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, अपनी इच्छा से नहीं तो सामने वाला रिटायर कर देगा हर जगह। लेकिन भगवान का नाम, भगवान की पूजा, भगवान की कथा ऐसी जाकर पूरा जीवन इसमें लगा सकते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए जितना हो सके। ये तर्क कुतर्क साहब नहीं करना चाहिए। धर्म के अंदर इतने कुतर्क, हम बच्चों से नहीं पूछते, हम तुम्हें पैदा किए हैं, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अपनी नौकरी का 90% तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए घर दिया पड़ा, तुम क्या हमारी सेवा करोगे? तब कहते हैं हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। भगवान नहीं, भगवान से एक्सपेक्टेशन कैसी थी? फिर क्यों कहते हैं कि पूजा करके फल नहीं मिलेगा? मिलेगा तब करेंगे। बच्चों से सवाल किया, वहां को तर्क किए कभी? डॉक्टर के पास जाते हैं कि 100% गारंटी लेते हैं उससे कि ठीक ही हो जाऊंगा तभी तुम्हारे पास आऊंगा। सारे जीवन में हम कहीं गारंटी नहीं मांगते साहब, एक आशा पे, एक आशा पे दुनिया चल रही है। वहां हम सिर्फ विश्वास से चलते, चलो शायद ठीक हो ही जाएंगे। सारे स्कूल कॉलेजों में जाने के बाद क्या विद्यार्थी सही में बहुत अच्छा आदमी बन जाता है? तो बड़े बड़े चोर डाकू बदमाश क्या कॉलेज स्कूल नहीं गए? क्या पढ़ाई नहीं की? और यदि हम सोचे कि उसी स्कूल में एक डाकू भी पढ़ा, हम अपने बच्चों को वहां नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां डाकू बन जाते हैं। ये तो कुतर्क हो गया। धर्म के अंदर कुतर्क नहीं, धर्म के अंदर श्रद्धा, धर्म विश्वास से, विश्वासो फलदाय का, धर्म विश्वास से, श्रद्धा से शुरू होता है, श्रद्धा विश्वास से चलता है और श्रद्धा विश्वास पे ही आगे इसकी समाप्ति होती है। तर्क के विषय बहुत हैं बाहर दुनिया में, बहुत सारी जगह हैं जहां हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने चालाक हैं कि हम रिलीजन में क्वेश्चन मार्क लगा। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्या फायदा मंदिर में जाके, क्या फायदा पूजा करके, क्या फायदा? जीवन में सारे काम फायदे के लिए करते हैं। भूख लगने पे खाना खाते हैं तो फिर बाकी अब कितनी चीजें हम सुबह जो खाते हैं वो शाम को बदल देते हैं, शाम को जो खाते हैं वो डिनर लंच में नहीं होता, लंच होता है वो डिनर में, वो मेनू नहीं होता हमारा। क्या फायदा? तब तो कोई नहीं पूछता। पेट भरने के लिए यदि भोजन होता तो भोजन में इतनी वैरायटी क्यों? क्योंकि स्वाद ले रहे हैं। भूख तो एक तो अलग पार्ट है, भूख का स्वाद के लिए भी खा रहे हैं। जीवन में बहुत सारे काम करते हैं जिसके पीछे कोई फायदा नहीं है साहब, बल्कि नुकसान है। बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं जहां नुकसान है फिर भी हम करते हैं। फायदे से सिर्फ परमात्मा की कथा ही रह गई, फायदे में सिर्फ ये पूजा पाठ ही रह गया, क्या फायदा? अरे आधा एक घंटा पंडित जी करा रहे हैं, श्रद्धा से बैठो करो, माइंड के तर्क को छोड़ो साहब, बहुत बड़े मैथमेटिक्स हो, दूसरी दुनिया की दूसरी चीजों में लगाओ ना दिमाग को। वहां जब क्वेश्चन खत्म हो जाए, वहां तर्क जब खत्म हो जाए तब इसमें लगाओ। छोटी छोटी चीजों में तो हम तर्क लगाते नहीं। जीवन की धर्म में, परमात्मा में, शास्त्रों में इतने तर्क क्या? इसलिए मेरे तो एक ही सलाह रहती है कि ये जो त्योहार आए तो उल्लास से मनाना। अरे मौके अच्छे, खुशी के मौके, आप तो कुछ ले तो नहीं रहे। पड़ोसी की बच्चे को हैप्पी बर्थडे बोल के आते हो, क्या फायदा? भगवान को भी बोल लो यही सोच के। और मजे की बात है कि बाहर तो तुम्हारा मन और बेमन आदमी पहचानता है और उसी के हिसाब से परिणाम आदि। आप बेमन से किसी से मिलो तो आदमी पहचान लेगा कि तुम्हारा अच्छा मन नहीं है, खुशी नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि तुम्हारा मेरे पास तो तुम बिना मन के आ जाओ, कोई बात नहीं। आप किसी भी रूप से आ जाओ, घृणा से आ जाओ, क्रोध से आ जाओ, गुस्से से आ जाओ, नफरत से आ जाओ, नास्तिक बन के आ जाओ, लेकिन आ तो जाओ। परिवर्तन करना मेरा काम है, तुम सिर्फ पहुंचो तो सही, एक पैर तो रखो।
एक कदम तो बढ़ाओ। सबसे जो नजदीक है आज वो सबसे दूर लगता है, दुर्भाग्य है। सबसे नजदीक है, शास्त्र वेदांत उपनिषद सब कहते हैं सबसे नजदीक यदि हमारे कोई है और अपना कोई है तो वो परमात्मा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा आज वो सबसे दूर लगता है। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम होगी उसी मन में बैठे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम होगी उसी मन में बैठे। सबसे नजदीक आज सबसे दूर, जो सबसे दूर है वो हमें नजदीक लगते हैं, वो हमें अपने लगते हैं। शास्त्रों का, कथाओं का, पूजाओं का एक ही संदेश है, ये जीवन जब तक रहे इसका जीवन का राज पाना चाहिए, जीवन के सीक्रेट को पहचान लेना चाहिए। क्यों मिला है, क्या लक्ष्य है। अब जिनका जन्मदिन है वो कितने बड़े क्रांतिकारी, वो कहते हैं कहीं जाना नहीं, कहीं भागना नहीं। पदार्थ मत दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो है वो दे दो, नहीं दे सकते हो मत दो, लेकिन मन तो दो, भाव तो दो। भाव जाने में तो कुछ भी नहीं लगता साहब। प्रेम तो दो, वो तो है तुम्हारे पास में। लोभी गए कि मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, परमात्मा को जरूरत भी नहीं तुम्हारे पैसे की साहब। मंदिर भी तुम बनाते हो, मूर्ति भी हम बनाते हैं, सारी चीजें हमने बनाई हैं, परमात्मा को हम कैसे बना सकते हैं। पैसे से पदार्थ खरीदा जा सकता है, परमात्मा नहीं। इसलिए पैसे का विषय, पैसे का सब्जेक्ट परमात्मा नहीं है, इसलिए धन का कोई महत्व नहीं है परमात्मा के क्षेत्र में। मंदिर के विषय में है, मंदिर चलाना हो तो धन की जरूरत पड़ती है, मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, तो मंदिर के लिए तो चला सकते, लेकिन मंदिर के अंदर जो बैठा हुआ है उसके लिए तुम्हारी किसी भी चीज की उसको आवश्यकता नहीं है साहब। भोग की थाली जाती वैसी ही वापस आ जाती है, कुछ भी तो कम नहीं होता वहां। लेकिन धर्म का मजा ही यही है, थाली तुम्हारी वापस हो जाएगी, लेकिन वो भोजन खाना नहीं रह जाएगा, वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, तुम सिर्फ चरणों में लाके ले जाओगे। भगवान कहते तुम्हारा मैं कुछ भी नहीं लेता हूं, सिर्फ ले तो आओ, दिखा तो दो, तुम्हें क्या दिया है वो तो बताओ। जो नहीं दिया है हमेशा उसकी शिकायतें, उसके गिले शिकवे, जो दिया है कभी उसके बारे में आके धन्यवाद दे जाओ। सारी दुनिया मंदिरों की लाइनें जो लगी नहीं, आप देखो सब गिला शिकवा शिकायतों के हैं, कंप्लेन के हैं, डिजायर की मोटिव लेके बैठे हुए हैं। परमात्मा आ रहा हूं तेरी शरण में, आ रहा हूं तेरे चरणों में। क्यों आ रहा है, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, आ रहा हूं तेरी शरण में, ये कामना पूरी कर देना। जो नहीं है उसके लिए हम परमात्मा के पास जाते हैं कि वो हो जाए। परमात्मा कहता है कि जो इच्छा हो गई तेरी पूरी, उसको बताने कभी आता है तू, ये दिया है, कभी उसको धन्यवाद देने भी आ जा, कभी ये भी पूछने आ जा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमसे तो मैं हमेशा मांगता रहता हूं, आपके लिए भी कुछ लेके आऊं, आपने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारी कुछ सेवा करूं। इनडायरेक्टली हम बोलते तो भगवान है, लेकिन भगवान को अपना नौकर, गुलाम और सेवक बना के रखते हैं। कटु सत्य है ये भाई। अपने काम निकलवाना भगवान से, तो वो हमारा भगवान भगवान हुआ या सेवक हुआ, मजे की बात है। मेरा ये काम कर देना, ये तो नौकर से कहा जाता है, मेरा ये कार्य कर दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे, ये तो एम्प्लॉय से कहा जाएगा ना, सेवक से कहा जाएगा ना, नौकर से कहा जाएगा। मंदिर में जाके हम ऐसी कहें कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, इसका भगवान तुम्हारा चौकीदार, भगवान हमारा भगवान, वो गुलाम भी बनने को तैयार है, चौकीदार बनने को तैयार है, सेवक बनने को तैयार है, लेकिन धन्यवाद तो दे दो कभी जाकर के। हेलो हाय ऐसी हो, कोई भी इच्छा नहीं हो तो ऐसी हो। तो लक्ष्य है कि मंदिर जाएंगे तो कुछ इच्छा होगी, या नहीं होगी तो पैदा करते हैं इच्छा। आज मंदिर जा रहे हैं तो चलो भगवान से ये प्रार्थना कर लेंगे। मजे की बात, कई बार इच्छा नहीं भी हो, लेकिन मंदिर आने के बाद इच्छा पैदा कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो लेने वाली जगह है, जहां से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जहां से कुछ ना कुछ। भगवान को नौकर बना के छोड़ा, सेवक बना के छोड़ा, और इस हिसाब से कभी आशा नहीं, कभी भी शांति नहीं आ सकती। अशांति, क्योंकि मांगने वाले व्यक्ति के अंदर शांति कैसी, जहां इच्छाएं हैं
जहां कामनाएं हैं, जहां वासनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, जहां पर, वहां शांति का सवाल कभी नहीं। और फिर हम बोलते हैं शांति नहीं, अशांति पैदा, अशांत कैसे हुए? अशांत किसने किया तुम्हें? बस वहीं से शांति मिलेगी जहां से अशांत होना शुरू हुए। जिस ताली से ताला खुलता है उसी ताली से बंद होता है, और जिससे बंद होता है उसी से खुलता है। जहां से अशांत हुए बस वहीं से शांति का स्रोत है, वहीं पे दरवाजा है, वहीं पर गेट है उसका। हम पीछे मुड़ के देखें तो पता लगे, एक आदमी ने पेड़ को जोर से पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगा, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, ये पेड़ मेरे को छोड़ता नहीं, इस पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया। फकीर था वो। लोग आए गांव वाले छुड़ाने के लिए, देखा वाकई तो पता लगा फकीर ने ही पेड़ को पकड़ा हुआ है। अरे महाराज तुमने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ कैसे पकड़ सकता है तुम्हें? फकीर बोला फिर मैं क्या करूं? बोला तुम छोड़ दो, पेड़ छूट जाएगा, क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने पेड़ छुड़ाओ छुड़ाओ, तुमने पकड़ा हुआ है। फकीर ने हंस के कहा यही तो स्थिति तुम लोगों की है, तुमने अशांति को पकड़ा हुआ है, तुमने दुनियादारी को पकड़ा हुआ है, और परमात्मा से बोलते छुड़ाओ छुड़ाओ। पकड़ा तुमने, छुड़ाए वो। करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, कहीं भागना नहीं, वहीं जाग जाना है। धर्म भगाता नहीं, जगाता है। धर्म की यात्रा भागने की नहीं, जागने की है, और जागना वही होता है जहां सो रहे हो। मजे की बात है, आप अपने बेडरूम में अपने बेड पे सोए हो, जगने के लिए क्या दूसरे बेडरूम में दूसरे बेड पे जाना पड़ेगा? नहीं, जिस बेड पे आप सोए उसी बेड पे तो जगोगे। भगवान कहते हैं तुम सोए यहाँ हो, अशांत यहाँ हुए, यही तुम्हें शांति मिलेगी। सिर्फ थोड़ा बैक, थोड़ा मुड़ जाना है वापस की तरफ। जिधर भागने की यात्रा की है उधर ही वापस आ जाना। पकड़ा हमने है, बंधन हमारा है, गांठी हमने लगाई है। हम छोड़ते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरा बांधे बैठा है। उम्र निकल जाती है साहब, उम्र निकल जाती है इन चीजों में। जीवन पूरा चला, और हम लोग बड़े विद्वान मान के चलते हैं अपने आप को, बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट इसका नाम नहीं है। धर्म कहता है सब मूर्ख हैं। बिना उसको जाने, बिना उसको पहचाने, बिना वो आनंद लिए यदि मर गए तो मूर्ख ही मरे, और मूर्ख ही पैदा हुए, मूर्ख ही जीवन जिया हमने। ज्ञानी तो वो है जो इस खेल को समझ जाता है, जो समझ जाता है कि परमात्मा ने ये खेल रचा। वी आर एक्टर्स, हम सब अभिनेता हैं। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है। हम खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं। डायरेक्टर और कोई है, उसने पार्ट दिए हुए हैं। और इसी खेल को समझने में कई बार एक जन्म, कई बार हजारों जन्म, कई बार लाखों जन्म, कई बार, यदि आज हम लोग इस जीवन में हैं, इसका मतलब खेल को पहचान नहीं पाए। क्योंकि परमात्मा की आदत है, परमात्मा का स्वभाव है, जो इस खेल को पहचान लेता है उस खेल से बाहर हो जाता है। परमात्मा उसको बाहर कर देता है, कहते मेरे खेल को बिगाड़ दोगे। इसलिए मजे की बात, जब तक खेल को पहचाना नहीं परमात्मा के, तब तक बार बार इस दुनिया में आना पड़ेगा खिलाड़ी बन के। जिस दिन खेल को पहचान लिया कि परमात्मा खेल हमारे साथ खेल रहा है, हमें खिला रहा है, हम ये सब एक्टर, उसी दिन परमात्मा खेल से बाहर कर देता है। और खेल से बाहर कर देने का नाम ही मुक्ति, खेल से बाहर कर देने का नाम ही मोक्ष, और खेल से बाहर कर देने का नाम ही निर्वाण। धर्म अलग अलग शब्द देते हैं, लेकिन वस्तुतः इस खेल से बाहर कर दिया उसे। तुम पहचान गए सीक्रेट को, तुम पहचान गए इस रस को, रहस्य को। अब तुम्हारे पे हमारा जादू नहीं चलेगा, माया का जादू नहीं चलेगा। उसी का नाम तो मुक्ति और मोक्ष हो जाए। इसलिए असली बुद्धिमान वो है जो ये समझ जाए कि मैं खिलाड़ी हूं, मैं एक्टर हूं, मैं खिलाड़ी हूं, खेल चल रहा है। तो जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतनी जल्दी इस खेल से बाहर कर दिया जाएगा। जानने वाला जी बेघर हो जाता है, समाज से दूर हो जाता है, इसका मतलब नहीं भाग रहा, वो समझ जाता है। फिर क्या रहना, फिर उसके लिए कुछ मोल नहीं रह जाता, कुछ रस नहीं रह जाता। ऑटोमेटिक मन हट जाने लगता है। साधु बनना नहीं पड़ता, साधु हो जाता है। मजे की बात, बनना तो आसान है। साधु संत बनना बहुत आसान है। सिर मुड़ाए जाते हैं साधुओं के। हमारे एक बाबा जी कहते थे, मोड़ मुड़ाए तीन सुख, मोड़ मुड़ाए तीन सुख, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज।
साधु बनना तो रावण साधु बन के आया, साधु नहीं था, बन के आया। रावण के यहाँ 3 कपटी हुए, तीनों ने कपट वेश धारण किया। रावण साधु के वेश में आया, रावण का मामा मारीच मृग के वेश में आया, रावण की बहन शूर्पणखा सुंदरी बन करके आई। तीनों वैसे हैं नहीं, तीनों का अंत भगवान ने किया। कपटी नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। साधु बनना बहुत कठिन है, साधु होना बहुत कठिन है, बनना आसान है, होना कठिन है। जहां साधना ही जीवन हो जाए वही तो साधु है, जहां मन बिल्कुल शांत हो जाए वही तो संत है। संत का शब्द भी देखो ना, संत, जहां मन की शांति है, जहां जीवन को साधना बना दिया है परमात्मा के लिए, वही तो साधु है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम स महात्मा, जहां मन वचन और कर्म तीनों एक हो जाए वही तो महात्मा। हमारे यहाँ शब्द भी कितने हमारे यहाँ शब्द भी कितने चुन चुन के लिए। हमारे संस्कृत शब्द की बड़ी विशेषता है साहब, जरा सा भी कुछ अलग दिखता है हम एक नया शब्द दे देते हैं उसको। अर्थ लगभग एक ही होते हैं, लेकिन जरा सी भिन्नता से शब्द बदल जाते। शब्दों की धनी है संस्कृत भाषा। महात्मा, साधु, संत में बहुत मोरल, बहुत अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम स महात्मा। सब एक ही, सबके रास्ते एक ही है, सबकी मंजिल एक ही है। जीवन में थोड़ा थोड़ा अंतर है, हमने तो एक नया शब्द दिया है। धर्म बस उसी की यात्रा है, परमात्मा जीवन उसका माध्यम है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि जीवन में भगवान राम के आप देखो, भगवान राम भले केंद्र में हो, लेकिन 2 व्यक्तियों के बीच में पूरी रामायण चल रही है। एक तरफ महाराज दशरथ जी हैं और एक तरफ दशानन है। दशरथ और दशानन दोनों के बीच की रामायण है। एक तरफ महाराज दशरथ हैं जो अपनी समस्याओं को सदगुरुदेव के पास लेकर के जाते हैं और वहां बताते हैं, और हम लोग दुनियादारों को दुख मालूम है इससे कम नहीं होगा लेकिन सुनाते हैं। दशरथ जी किसी को नहीं सुनाते, दशरथ जी उसको सुनाते हैं जहां से सॉल्यूशन मिलेगा। समस्याएं वहां पर प्रकट होती हैं जहां से सॉल्यूशन निकले। दशरथ जी इसलिए सॉल्यूशन के पास जाते हैं, और हम लोग अपनी समस्याएं वहां बताते हैं जहां से कुछ भी निकलने वाला नहीं। दुख का विस्तार होता रहता है, जिसको सुनाते हैं वो आपसे ज्यादा दुखी है साहब। आप क्या सोच रहे हैं वो बहुत सुखी, वो हमसे भी। और दुख मिलकर के खत्म नहीं होते। ये गणित का फॉर्मूला, 2 और 2 मिलके खत्म नहीं होंगे, 2 और 2 मिलके 4 बनेंगे। दुख आपका और आपका मिलके डबल हो जाता है पीड़ा। तो जैसे आप दुख बताते वो अपने दुख को याद करता है। हमें लगता है बाहर से हल्का मन हो जाता है, मन हल्का, वो साइकोलॉजी अलग बात। धर्म के हिसाब से दुख और दुख मिलके डबल। इसलिए दुख वहां बताओ जहां समाधान मिले, जहां समस्या वहां जहां समाधान हो। महाराज दशरथ गुरु जी के पास जाकर के अपनी समस्या बताते हैं और समाधान मिला। धरो धीर हुई यही सुतचारी, समस्या थी संतान नहीं है। क्योंकि राजा हूं, मेरे मरने के बाद राज्य का क्या होगा। राजा का कर्तव्य होता है अपने जीते जी राज्य का संचालन किसी सुरक्षित हाथों में देके जाए, ये भी राजा का परम कर्तव्य है। महाराज दशरथ जी कहते हैं ये राज्य मैंने बनाया, मैंने तैयार किया, अब मेरा परम कर्तव्य है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं राज्य की बागडोर एक सुरक्षित हाथों में रहे, जहां प्रजा आनंद करे। ये राजा का कर्तव्य था। इस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि मेरे घर में संतान हो। तो धरो धीर हुई है सुख चार, एक नहीं 4 समस्या का समाधान होगा। और रावण किसके पास जाता है समस्या लेकर के? मामा जी के पास। अभी ऐसी कथाएं साहब आपको रामायण पढ़ती हुई शायद ना हो, लेकिन चिंतन करोगे तो मिलेंगी अर्थ ही। मामा जी के पास, मामा जी मृग बन जाओ, हिरण बन जाओ। क्यों? सीता को लेके आना है, सीता को चुराना है। अपन आप राम जी को लेके भागना, मैं पीछे सीता चुरा लूंगा। मेरी समस्या यही है कि वहां राम और लक्ष्मण दोनों हैं, उनके होते हुए सीता का अपहरण नहीं हो सकता। समस्या का समाधान वो अपने मामा के पास लेके आओ। कर क्या रहा है? वशिष्ठ जी कहते हैं यज्ञ कराओ, देवताओं का पूजन करो, कर्म कांड करो, अच्छे काम की सलाह देते हैं। और यहाँ रावण अपनी समस्याओं को के लिए
गलत रास्ते की सलाह देता है कि तुम जो हो वो उससे अलग बन जाओ, यानी कि हो इंसान पर पशु बन जाओ। मजे की बात है, दशानन और दशरथ में क्या अंतर है। महाराज दशरथ कहते हैं आप हमारे आचार्य बनो, और रावण अपनी समस्या के लिए कहता है कि आप मनुष्य हो लेकिन आप पशु बन जाओ। कितना समझने जो है। संसर्गजातो सुगुणा भवंती, जैसा संग हो वैसा दोष और गुण दोनों आते हैं। ऐसा मारीच ने कहा था रावण, यदि मैं हिरण बना तो तेरे परिवार का नाश हो जाएगा। मैं तो हिरण बन जाऊंगा लेकिन मेरा परिवार नहीं बचेगा, ध्यान रखना। मारीच जानता है जिसके आगे मैं हिरण बनने जा रहा हूं वो छोड़ेंगे नहीं मेरे को, और मेरे को तो नहीं छोड़ेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। रावण ने तलवार निकाल दी। क्या कहते हो मामा जी, फिर से बताओ। मामा जी बेचारे डर गए, उनको लगा यदि मैं ना करता हूं तो रावण मार देगा, हाँ करता हूं तो राम जी मार देंगे, मरना किसके हाथ से चाहिए। कितना अच्छा विचार उसने मारीच ने लगाया कि कल्याण हो जाएगा यदि राम के हाथ से मरूंगा। तो तुरंत कहा रावण जैसा तुम कहते हो वैसा हो जाता हूं। सोने का मृग बन गए मारीची। और भक्त कथा में भी आता है मारीच भाग आगे रहे हैं, देख पीछे रहे। जब कोई भागता है आगे तो सामने की तरफ दृष्टि होती है भागने वाले की, कहीं गिर ना जाऊं। मारीच की दृष्टि पीछे की तरफ थी। वो कहता है जितनी देर भी जीवन है, ये जीवन का सबसे बड़ा फल है। परमात्मा सामने हो, मृत्यु सामने हो, ऐसे और ऐसे में परमात्मा के दर्शन करते करते मृत्यु आ जाए तो वो जीवन अंतिम जीवन हो जाता है। इसलिए इस जीवन का एक भी पल मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। राम के दर्शन करते करते आगे को भागना। और जब भगवान का वाण लगा सीधा वैकुंठ, सीखने जैसी चीज है। दशरथ और दशानन दो वृत्तियों का खेल है रामायण, दो वृत्तियों की धुरी है रामायण, दो मानसिकताओं के बीच में डोलती हुई है रामायण यदि ध्यान से सुना जाए। दशरथ जी, दशरथ का मतलब होता है दशरथ। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हम लोगों के सबके शरीर में है। ये आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पांव, ये सब उपस्थ, ये सब इंद्रियां ही तो हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 से हम कर्म करते हैं, 5 से हम सुख भोगते हैं दुनिया का। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, और 10 इंद्रियों को जिसने रथ बना लिया और मन को जिसने लगाम बना लिया और उसके ऊपर जो बैठा हुआ जीवात्मा वही तो दशरथ है, जिसने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, जो स्वयं का मालिक बन गया है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। कहते अपना कल्याण करने के लिए अपने आप की जिम्मेदारी रखना, जिम्मेदार होना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानं, संसार से उद्धार करने के लिए आप जिम्मेवार हो। पतन हो रहा है तो हम जिम्मेदार, उद्धार हो रहा है तो हम क्यों। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, अपने मित्र हम स्वयं हैं, अपने शत्रु हम स्वयं हैं। यदि हम अपने मित्र नहीं बन पाएंगे तो हम किसी के मित्र नहीं बन सकते। मजे की बात है कि हम अपने मित्र नहीं हैं, अपने वेल विशर नहीं है, दूसरे के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। अपने लिए शुभकामना कभी दी? अपने लिए कभी सोचा कि हमारे अंदर भी कुछ गलतियां हैं? हम यदि गलत है तो दूसरे को सही कैसे कर सकते हैं साहब। अपने लिए जो अपना उद्धार जो नहीं कर पा रहे, स्वयं तो डूब रहा है, दूसरे को कैसे बचाएगा। डूबने वाले को बचाने के लिए अपने आप तो बाहर होना चाहिए। दोनों गिरे हुए हैं, दोनों डूब रहे हैं, दोनों कुएं में हैं, एक दूसरे से कैसे बाहर निकाल पाए। उद्धरेदात्मनात्मा आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, अपना मित्र। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन तू पहले अपना मित्र बन, फिर तू सोचना काका ताऊ चाचा मामा ससुर का क्या होगा, नरक में जाएंगे, वर्णशंकर होंगे, ये सब चीजें चिंता छोड़। तू पहले अपना शुभ चिंतक बन जा, पहले अपना मित्र बन जा। फिर जब तू अपना मित्र बन जाएगा तुझे पूरी दुनिया तेरे मित्र दिखाई देगी। वसुधैव तु कुटुंबकम, अपना मित्र बन के ये दुनिया, ये पूरी पृथ्वी तुम्हारा परिवार बनती है। एक दायरा खींच दिया तो फिर दूसरा परिवार अलग हो जाता है। जिसका अपना कोई परिवार नहीं बचता वहां पूरी दुनिया, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी परिवार बन जाए। अपने मित्र तो बनो। दशरथ का मतलब होता है जिसने 10 इंद्रियों को रथ बना करके आरूढ़ है, और दशानन का मतलब होता है जिसने एक इन इंद्रियों को 10 गुना बढ़ा दिया। अब भाई एक शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 साल और हो गए, 5 गुना शक्ति बढ़ गई। जिसने इंद्रियों को 5 गुना बढ़ा दिया और बाहर भोगना चाहता है, जो अपनी घर में पत्नी है, सीता को भी लाना चाह रहा है, सोने की लंका है, फिर भी दूसरे का राज्य हड़पना चाह रहा है।
जिसने 10 इंद्रियों को मुख बना लिया आहार देने के लिए वो दशानन, और जिसने 10 इंद्रियों को रथ बना लिया वही दशरथ। और जहां 10 इंद्रियों को रथ बना के जो आरूढ़ होता है भगवान श्री राम वहां पधारते हैं। और जहां दशानन है वहां तो विनाश आएगा, वहां तो विनाश आएगा साहब, फिर कुछ नहीं बचेगा। शास्त्रों में अथाह ज्ञान है, सुनने की क्षमता, समझने का पेशेंस, इतना बुद्धिमानी का यही एक लक्षण है। थोड़ा तो सोचें, थोड़ा तो समझें, कभी तो समय निकालें। कुछ करना नहीं, ऑफिस में बैठ के भी भजन हो सकता है साहब, नहीं तो मंदिर में बैठ के भी दुकान की और ऑफिस की याद आ सकती है। फर्क स्थान का नहीं है, फर्क पदार्थों का नहीं है। फर्क ये पड़ता है कि आप जहां हो वहां 100% हो, या शरीर ही आपका वहां है, मन का और कहीं। ऑफिस में बैठ के भी ये परमात्मा का भजन चिंतन यदि मनन हो रहा है, कथाएं याद आ रही हैं, आज आप जन्माष्टमी की कथा सुन रहे हैं, कल आप कोई काम करेंगे और आपको जरा सी भी याद आ गई, कल हमने ये सुंदर कथा सुनी थी, कल ये अच्छा ये चीज अच्छी लगी थी, तत्काल वही दिन आपकी जन्माष्टमी का समय हो जाएगा। मजे की बात। और यदि अभी भी बैठे हुए मन यदि कहीं और डोल रहा है तो और दिन और आज का दिन सामान एक ही जैसे हो जाए। बात सारी मन की है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मना। मनु महाराज जी कहते हैं कि कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का, शांति और अशांति का, दुख और सुख का, इन सब चीजों का एक ही कारण है, मना एव मनुष्याणाम, ये मन उसका कारणम बंध मोक्षयो। जब मन से बंधे होते हैं तो बंधन, और मन से मुक्त हो जाते हैं तो मुक्ति। कितनी सुंदर बात है, कितना कितना क्रांतिकारी धर्म है साहब। यहां ऐसा नहीं जो लिख दिया वही आओ वही करो वही मानो, आंख बंद करके क्वेश्चन किया तो तुम नास्तिक, और क्वेश्चन किया तो तुम अधार्मिक, और बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। वो नहीं, ये धर्म बहुत बहुत खतरनाक है। सनातन धर्म की कोई 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 कंपेयर नहीं, कोई तुलना नहीं किसी से। मैं नहीं कहता कि किसी को मैं ऊपर नीचे नहीं ले जा, लेकिन इसमें इतनी क्रांतिकारी बात है। मैंने जितना अध्ययन किया मेरे अध्ययन में नहीं आया, अनुभव में। जहाँ इतनी स्वतंत्रता हो, जहाँ इतना इतना ज्यादा पावर दी गई हो इंसान को, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पोशाक में, क्या कपड़े आपने, टाई लगाई है, जूते पहने, कोई मंदिर की मर्यादा है, जूते पहन के नहीं आना चाहिए, लेकिन जूते पहन के परमात्मा का भजन नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आराम से करो, भजन करो। अरे भोजन आप करोगे, चाहे आप कोई भी विचार रखो, कोई भी कपड़े पहने हो, कोई भी शरीर, भोजन मुख में जा रहा है, इसका मतलब आपकी भूख खत्म हो रही है। आग में हाथ डालना हो तो जरूरी नहीं बच्चा हो, बुद्धि हो। आप सोचो मैं आइंस्टाइन बन जाऊं, फिर आग में हाथ डालूं, फिर मैं नहीं जलूं क्योंकि मैं बुद्धिमान। आग का स्वभाव है आपको जलाना। आप ज्ञान में